ऑलराइट गाइस, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डॉकर्स को पढ़ा था, आज की क्लास में डॉकर्स का ही जो सब ऑप्शंस हैं, डॉकर्स की प्रॉपर्टीज़ में देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे टॉप पे हमें मिल जाता है प्रॉपर्टीज़। तो एक बार प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा डिटेल में हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। इसके लिए एक रेक्टेंगल इंसर्ट करा लेते हैं और इसको कोई एक कलर फिल करा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है आउटलाइन को, जो कि बेसिकली हमारे रेक्टेंगल के साइड में देख सकते हो आप आउटलाइन जो बनी हुई है, ये इसको कंट्रोल करने के काम में आता है। एंड सेकंड हमारा ऑप्शन है फिल का, जो कि हमने अभी कलर फिल किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा फिल कलर में ग्रीन दिखा रहा है। यहाँ से आप डिफरेंट यहाँ से कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने पुराने कलर पे रहता हूँ। एंड थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रांसपेरेंसी का है। तो फर्दर इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। एंड फर्दर से 2-3 ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो इनको छोड़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है आउटलाइन को, तो सबसे पहले आउटलाइन को देखते हैं। तो अभी देख सकते हो कि आउटलाइन का हमारा कलर जो है वो ब्लैक है। तो यहाँ से हमारी आउटलाइन जो है उसका कलर हमें ब्लैक मिल रहा है। तो इसका हम कलर यहाँ से चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मॉडिफाई करके रेड कर सकते हैं। देख सकते हो हमारा कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। तो कलर स्वाचेस, कलर पैलेट से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है। इसे यहाँ से आप ब्लैक करके ग्रीन कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप कि गाइस कि आपको कलर पैलेट यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो मैं वापस से इसको ब्लैक पे करता हूँ। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो आउटलाइन की विड्थ का ऑप्शन है। यहाँ से जैसे ही मैं इंक्रीज करता हूँ, आउटलाइन की हमारी साइज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, आउटलाइन हमारी थिक होती जा रही है। देख सकते हो अभी मैं 25 पिक्सल पे कर दिया हूँ। तो हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी आउटलाइन है, ये देख सकते हो ये काफ़ी मोटी हो चुकी है, काफ़ी थिक हो चुकी है। जस्ट उसी के बगल में यूनिट है कि आप किस यूनिट में जो आउटलाइन की जो साइज़ है वो किस यूनिट में आप इंक्रीज करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाती हैं, इंचेस, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिक्सल्स। एंड यहाँ पे आपको फीट, यार्ड्स, एक्सेट्रा बहुत सारी यूनिट जो भी हमारी यूज़ होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। उसके जस्ट नीचे अगर बात कर लें तो लाइन की स्टाइल मिल जाती है, जहाँ से हम अपने लाइन की स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे हमें देख सकते हो डिफरेंट लाइन की स्टाइल हमें मिल जाती है। जहाँ पे डॉट, डबल डॉट जैसे मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप की लाइन्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से लाइन चेंज कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन हमें मिलती है मैं उसी पर रहता हूँ। उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो हमें 3 डॉट्स मिलते हैं। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो एडिट लाइन स्टाइल का ऑप्शन हमें खुल जाता है। और यहाँ से आप एक लाइन को एडजस्ट करने के बाद, ऐड पे क्लिक करने के बाद इसको एक यहाँ पे नई स्टाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं लाइन की स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से एक नई स्टाइल आप बना सकते हैं। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसके जस्ट नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ मीट्रिक लिमिट दिया हुआ है, इसका कुछ खास यूज़ नहीं है। उसके जस्ट नीचे अगर हम बात कर लें तो ये कॉर्नर स्टाइल है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, या इवन मैं इसको थिक कर लेता हूँ, 20 पे करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉर्नर अभी आप देख सकते हो कि अभी हमारा कॉर्नर जो है वो मीटर्ड कॉर्नर पे है। सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा राउंड कॉर्नर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हो हमारा जो कॉर्नर है राउंड हो चुका है। मीटर्ड कॉर्नर पे करता हूँ, उसके बाद में राउंड कॉर्नर। तो हमारा कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है, कॉर्नर जो है सर्कुलर हो जाता है। उसके जस्ट बगल में हमारा और एक ऑप्शन है बेवल्ड कॉर्नर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हो हमारा जो कॉर्नर है वो बेवल्ड हो चुका है, वो फ्लैट हो गया एक तरह से। एक सिंगल कॉर्नर को डबल कॉर्नर में बदल देता है, जो कि थोड़ा सा सिंगल कॉर्नर से थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। आई होप गाइस कि तीनों कॉर्नर की स्टाइल आपको समझ में आ गई होगी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है लाइन कैप। ये बेसिकली समझने के लिए हमें एक लाइन यहाँ से इंसर्ट करानी होगी। तो मैं एक लाइन फटाफट से इंसर्ट करा लेता हूँ। लाइन इंसर्ट कराने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ, अप्रॉक्स 20 कर देता हूँ। एंड लाइन कैप वाले ऑप्शन पे देख सकते हो अभी हमारा जो कैप है वो स्क्वायर कैप में है। तो एंड सेकंड ऑप्शन हमारा है राउंड कैप। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हो हमारा जो एंड सेक्शन है लाइन का वो हमारा कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। थर्ड ऑप्शन की अगर जैसे मैं बात करूँ, जो लाइन का स्क्वायर जो कैप है वो एक्सटेंड कर जा रहा है। बेसिकली हमारी लाइन जो है वो यहीं तक है, यहाँ तक आप देख सकते हो हमारी लाइन बेसिकली यहाँ तक है और वो वहाँ से एक्सटेंड कर दे रहा है। वहीं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वहाँ से वो रिड्यूस हो जा रहा था। यानी कि हमारा जो सेंटर वाला पोर्शन है, जो जहाँ से हमारा ये 3 बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, हमारी बेसिकली ये लाइन की रेंज जो है वो यहीं तक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे करने पर वहाँ से वो डिक्रीज हो जाता है, वहीं लास्ट वाले ऑप्शन पे करने पे ये एक्सटेंड कर जाता है। और सेकंड वाले पे रहने के साथ वहीं से वो कर्व कर लेता है, अपने आप को राउंड कर लेता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पोजीशन बेसिकली समझने के लिए हमें वापस से हमें अपने रेक्टेंगल पे आना होगा। रेक्टेंगल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ
आउटलाइन जो है वो हमारा सेंटर पे पोजीशन आ रही है। मैं जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो हमारे जो नोट्स बन के आ रहे थे, आप देख सकते हो, नोटिस करोगे ये जो ग्रीन के जस्ट बाद ही हमारे ये नोट्स के जो बॉक्स हैं ये शुरू हो गए। ये बेसिकली क्या है, हमारी जो आउटलाइन है वो यहाँ से जस्ट ग्रीन के जस्ट बाद से ही शुरू हो जा रही है। यानी कि जो हमारी आउटलाइन, ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग यहाँ से और एंड यहाँ से, यानी हमारी स्टार्टिंग से ही आउटलाइन यहाँ पे ये हमारे नोट्स का जो एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही मैं यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारी ये कॉर्नर जो है वो सेंटर्ड आउटलाइन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे दोनों के बीचों बीच आ जाती है और साइज में आप देख सकते हो थोड़ा सा डिक्रीमेंट भी हुआ है। यानी कि जो हमारी आउटलाइन है वो आउटलाइन हमारी यहाँ से है, वो सेंटर्ड में आउटलाइन होने का मतलब है कि जब हम साइज को थिक करते जाते हैं तो वो आउटलाइन दोनों तरफ से बराबर बराबर बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा कलर्ड पोर्शन जो है, जो शेप का जो पोर्शन है, फील्ड वाला जो पोर्शन है वो डिक्रीज होता है। वही अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो जो हमारी आउटलाइन से बाहर जो भी आउटलाइन का जो एरिया है, जो फील्ड ब्लैक कलर आप देख रहे हो, वो आउटलाइन के जस्ट बाहर बनेगा। यानी कि आउटलाइन का जो एरिया है वो बाहर होगी और जो फील्ड कलर होगा वो सारा अंदर आ जाएगा, यानी ब्लैक वाला एरिया और डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा एरिया जो है वो डिक्रीज हो गई। आउटलाइन हमारी सेम पोजीशन पे है, जो ये ब्लैक कलर जो फिल हो रहा है ना, इसकी ये पोजीशन चेंज हो रही है। तो देख सकते हो जैसे इसे मैं चेंज करता हूँ तो देख सकते हो पोजीशन हमारी वही है, बट हमारा जो फिल कलर है वो पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एरो हेड। तो इसको समझने के लिए हमें वापस से अपने लाइन पे आना होगा। लाइन पे आने के बाद देख सकते हो एरो हेड में का बेसिकली फंक्शन क्या है। इसकी साइज को मैं थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर लेता हूँ ताकि इसको अच्छे से हम समझ सकें। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा एरो हेड का, तो मैं इस पर एक एरो हेड दे देता हूँ। एंड सेकेंड ऑप्शन है ये हमारा एरो टेल का, तो मैं इस पर एक टेल दे देता हूँ। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी लाइन पे अगर आपको एरो का शेप देना है या आपको डायरेक्शन दिखानी है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। एक एरो का हेड देने के लिए है, एक एरो का टेल देने के लिए है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ चुका होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है कैलीग्राफी। तो गाइस ये वाला जो ऑप्शन है, जो कैलीग्राफी करते हैं, तो ये ब्रश और पेंटिंग में काम आता है। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कैलीग्राफी में जो एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ से लाइनों को कर्व करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ से वो एंगल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बिहाइंड फिल। ये बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हम जब फिल करते हैं, कलर जब हम फिल करते हैं तो हमारा कलर जो है वो थोड़ा सा फैला फैला सा लगता है। वो जिससे कलर जो है ऐसा लगता है कि ओवरलैप करने की वजह से एजेस थोड़ा सा ब्लर हो जाते हैं। तो जैसे ही बिहाइंड फिल पे आप क्लिक करते हो तो जो भी आपकी लाइन होती है आउटलाइन, उसकी की रेंज में उसके अंदर ही फिल होता है, जिसकी वजह से कलर आपके बिल्कुल शार्प आते हैं। तो ये साथ ये फिल के साथ भी ये चीज़ आपको ऑप्शन मिलेगा। आगे हम जब टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे तब इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको बिहाइंड फिल का ऑप्शन बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फिल कलर। तो फिल कलर में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नो फिल। अगर जैसे हमने कलर फिल कर रखा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारा नो फिल पे क्लिक हो जाता है। यूनिफॉर्म फिल पे जैसे मैं करता हूँ, यहाँ से एक सिंगल कलर जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इन तीनों को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। आप बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे देख सकते हो कि फेड कलर जा रहा है, डार्क वाइट एंड ब्लैक आपको ऑप्शन मिल जाता है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप माउस की हेल्प से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, या यहाँ से आपको कलर स्लाइडर की हेल्प से आप यहाँ से कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड वहीं आपके पास अगर डिफाइंड वैल्यू है कलर की, RGB की अगर डिफाइंड वैल्यू है, तो वहाँ से आप यहाँ से इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ से डिफरेंट मोड्स हैं कलर के, CMY के, HLS, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं, ग्रे स्केल, तो जो भी है आपके डिफाइंड कलर यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद उनकी डिफाइंड वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ से कलर कोड भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसमें आपको और बहुत सारे मोड्स मिलते हैं। तो फर्स्ट है फाउंटेन फिल्स। तो यहाँ से डुअल कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। तो कलर के ऑप्शन को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, कलर का लास्ट में ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से भी हम कलर फिल करना बिल्कुल डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी मैं ये बता रहा था कि डॉकर्स की हेल्प से भी हम इन सारे टूल्स को बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने ड्राइंग को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। और इनको डॉकर्स में रह के कैसे यूज़ करते हैं इनको हम सीखेंगे। तो एक बार लाइटली ओवरव्यू यहाँ से ले लेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से देख सकते हो आपको वही कलर स्वैचेस यहाँ से मिल जाते हैं। आप यहाँ से कलर भी एडजस्ट कर लेते हैं, तब ड्रैग करने के बाद पूरे कलर को यहाँ से देख सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ से टेक्सचर आपको मिल जाते हैं, तो डिफरेंट पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं, तो उनको इंसर्ट कराने के बाद आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ से भी आपको कुछ टेक्सचर्स मिल जाते हैं, तो इन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपको वॉल टेक्सचर्स मिल जाते हैं। इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं कि साइज़ को डिक्रीज करके काफ़ी प्यारा इफेक्ट ये आ जाता है। यहाँ से आप कलर पैलेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। 2 कलर पैलेट्स, फिल है, टेक्सचर है, तो अलग अलग मोड्स हैं, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में यहाँ से अगर बात कर लें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का मोड है। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली यूज़ होती है, मैं यहाँ पे एक सिंगल कलर ले लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी पे अगर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ट्रांसपेरेंसी पे अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ देख सकते हो डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी का एरिया है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी देने के बाद आप बेहतरीन सा इफेक्ट यहाँ से जनरेट करा सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के डिफरेंट मोड्स हैं। फर्दर हम ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इसको डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइज इतना ही कुछ था। यहाँ से कॉर्नर एडजस्ट कर सकते हैं जो कि हमने ऑलरेडी शेप टूल में पढ़ रखा है। आई होप गाइज कि प्रॉपर्टी सेक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्म टूल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।